नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज मध्यकालीन संत श्री रविदास जी के बारे में बात कर रही हूँ। संत रविदास का मध्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवान की भक्ति की बहुत सारी रचनाएं की हैं। संत रविदास पेशे से चमत्कार थे। वे अछूत समझे जाते थे क्योंकि उस समय की प्रथा के अनुसार लोग चर्मकारों से दूरी बनाए रखते थे। संत रविदास जूते बनाने का कार्य करते थे। उनके पास एक पानी भरा कठौता रहता था जिसमें चमड़े को भिगो देते थे और मुलायम होने पर उनसे जूते बनाया करते थे। एक बार पूर्णिमा की तिथि आई। एक पंडित जी वहाँ से गंगा स्नान के लिए निकले। उनका अभिवादन कर संत रविदास ने पूछा कि महाराज, क्या आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं? तो कहा कि हाँ, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने चंद सिक्के दिए और कहा कि महाराज, इसे गंगा मैया को समर्पित कर दीजिएगा। मैं अछूत हूँ, इसलिए गंगा नदी में नहा नहीं सकता। तो कहा पंडित जी ने कि ठीक है। उन्होंने सिक्कों को उठाया और नहाने के लिए चले गए। जब वे स्नान पूरा कर चुके तो उन्होंने उन सिक्कों को गंगा नदी में डाल दिया। गंगा नदी में डालते ही अंदर से एक बहुत खूबसूरत सा हाथ निकला जिसमें एक स्वर्ण जटित रत्न जटित कंगन था जो बहुत ही आकर्षक था। यह देखकर पंडित जी डर गए। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। एक अदृश्य आवाज आई। कहा, पंडित जी, संत रविदास का मैंने भेंट स्वीकार कर लिया है, उसे बता दीजिएगा और यह कंगन रविदास को दे दीजिएगा। रविदास की भेंट को पंडित जी ने थर थर कांपते हुए ले लिया। अब कंगन लेकर पंडित जी के मन में लोभ जागा। उन्होंने सोचा, इतना बहुमूल्य कंगन है, अगर मैं इसे राजा को सौंप दूं तो राजा मुझे अकूत धन संपदा देंगे। और उसने रविदास को कुछ नहीं बताया और अपने घर लौट गए। दूसरे दिन उन्होंने राज दरबार में जाकर उस कंगन को राजा को सौंप दिया। कंगन बहुत ही खूबसूरत था, बहुमूल्य था। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं इसे रानी को दूंगा तो रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरे दिन उन्होंने महल में जाकर उस कंगन को रानी को भेंट किया। रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि महाराज, एक हाथ में कंगन पहनकर मैं क्या करूंगी, कृपया इसका जोड़ा भी मुझे ला दीजिए। अब राजा ने पंडित जी को बुलवा भेजा और कहा कि इसका जोड़ा भी लाकर मुझे दो। तो पंडित जी यह बात सुनकर डर गए। वे कहाँ से लाते? वे दौड़ के गए गंगा नदी के किनारे और बार बार उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना की, किंतु गंगा माता नहीं निकली। अब पंडित जी बहुत डर गए। डरते डरते वह हरिदास के पास गए और उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। रविदास ने कहा, कोई बात नहीं महाराज जी, अभी आपको मैं कंगन देता हूँ। जो पास में उन्होंने चमड़ा भिगोया हुआ पानी वाला कठौता रखा था, उसके अंदर हाथ डाला और उसमें से एक कंगन निकाल लिया और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी यह देखकर खुशी के मारे अतिरेक से नाचने लगे। उन्होंने हरिदास से बहुत क्षमा याचना की और राजा को सौंप दिया। तभी से यह कहावत बन गई कि मन चंगा कठौती में गंगा। कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार।